हाय, मैं हूं सुमित सेंगर, आपका फाइनेंस कोच। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे और क्यों इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है। ऐसा होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं? क्या रुपी वीक होने से कंट्री की करेंसी भी वीक हो सकती है या होती है? कैसे कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट चेंज होने से एक कॉमन मैन के जेब पे इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। चैप्टर 1, व्हाई इंडियन रुपी इज फेलिंग। 18 मार्च 2026 को रुपी ने अपना ऑल टाइम लो हिट किया, विच इज 92.62, और उसी के 2 दिन बाद 20 मार्च को रुपी ने एक और लो बनाया, 93.54। चैप्टर 2, What is exchange rate and how is it determined? सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट की, कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, ये कैसे डिसाइड होता है। एक्सचेंज रेट मतलब किसी कंट्री की करेंसी लेने के लिए मुझे कितना रिटर्न रुपीज में देना होगा। जैसे कि अभी $1 का प्राइस है 92.98 रुपीज, एंड 1 चाइनीज युआन का प्राइस है 13.53 इंडियन रुपी, 1 रशियन रूबेल का प्राइस है 1.16 इंडियन रुपी। और काफ़ी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां इंडियन करेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका एंड एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, ट्रम्प, मोदी जी या बड़े साहब। चैप्टर 3, हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड। अब बात कर लेते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है। इसके मेनली 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। जब कंट्रीज आपस में करेंसी की प्राइस फिक्स कर लेती हैं, एग्जांपल के लिए सऊदी के रियाल की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 3.5 सऊदी रियाल है। डॉलर की प्राइस कितनी भी फ्लक्चुएट हो, लेकिन उससे सऊदी को फर्क नहीं पड़ता, जिससे उनकी इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू होगी। जिस कंट्री की प्राइस डिमांड में ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं आईपीएल से। जैसे आईपीएल में एक प्लेयर की डिमांड उसकी प्राइस डिसाइड करती है, बिल्कुल वैसे ही एक करेंसी की मार्केट डिमांड उसका प्राइस डिसाइड करती है। और तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मतलब आखिरी में हम समझते हैं कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट जो इंडिया में यूज होता है, ये एक तरह का पिछले दोनों मॉडल्स का मिक्सचर है। यहाँ डिमांड और सप्लाई को मैनेज रखा जाता है, और आरबीआई ऐसा करती है अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स रिलीज करके, जिससे डॉलर्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा ना बढ़े, और फिर इंटरेस्ट रेट्स को कट करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ होने से भी करेंसी वीक होती है। और ये रुपी के फेल का एक मेजर रीजन भी है। मतलब गेम सिंपल है, या डॉलर की डिमांड बढ़ाओ या डॉलर की सप्लाई। चैप्टर 4, रुपी फेलिंग। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन रुपी फेल क्यों हो रहा है, या फिर इतना गिर क्यों रहा है। रीजन नंबर 1, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है पेपर वर्क, पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल करप्शन, यानी कि रिस्क है। इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ऐसी कंट्री में कौन बिजनेस नहीं करना चाहेगा, कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब इतना सारा पेपर वर्क हो और हर फाइल को पास कराने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक सबको घूस देनी पड़े, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए डूइंग बिजनेस विद इजी हेडेक बन जाता है। इसी के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होती है, तो वो अपनी पॉलिसीज भी चेंज करेंगे, और इन्हीं सभी रीजंस के कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। रीजन नंबर 2, इंडिया इज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री। ये समझने से पहले समझना पड़ेगा कि कंट्री के पास डॉलर्स आता कैसे है। देखो, पूरा वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स में ही होता है। चाहे हमें सऊदी से तेल या फिर रशिया से वेपन्स खरीदने हो, पेमेंट हमेशा डॉलर में ही होगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कुछ सेल करते हैं तो बदले में हमें डॉलर्स मिलते हैं। बट जब एक कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है, इट मींस हमारे इंपोर्ट ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट। दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन का मतलब हमारी कंट्री से डॉलर्स का इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा। रीजन नंबर 3, हायर ऑयल प्राइसेस।
दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया को अपनी एनुअल डिमांड का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं, करंटली ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ दिनों से पहले तेल का जो प्राइस 85 टू $70 पर बैरल से सीधा $119 पर बैरल पहुंच गया है, क्योंकि जो बैरल आपको पहले $70 का पड़ रहा था वो अब 119 होने से सीधा इंपोर्ट बिल्स इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि कंट्री की डिमांड्स कांस्टेंट है और इससे भी इकोनॉमी में डॉलर्स का आउटफ्लो बढ़ता है, इनफ्लो कम होता है और हमारा रुपी और भी ज्यादा वीक होता जाता है। इसीलिए रीजन नंबर 3 डायरेक्टली कनेक्ट करता है रीजन 2 से। नाउ चैप्टर नंबर 5, डज अ वीक करेंसी मीन अ वीक कंट्री? नो, एक वीक करेंसी का मतलब एक वीक कंट्री नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक कंट्री है बहरीन, जिसके एक दिनार की वैल्यू $2.65 है। इसका मतलब ये है कि करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहरीन अमेरिका से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अफगानिस्तान में $1 की प्राइस 65 अफगानी है। इट डजंट मीन कि अफगानिस्तान इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। इट सिंपली मीन्स कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। करेंसी वीक या स्ट्रॉन्ग होना आपकी कंट्री को वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, वो बस हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट बिल्स बढ़ाता है, जिससे वो प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फिर भी आपके लिए सेम ही रेट्स के रहेंगे अनटिल और अनलेस हम उन प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल भी किसी कंट्री से इंपोर्ट ना कर रहे हो। ऐसे केसेस में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। नाउ चैप्टर नंबर 6, What difference does changing exchange rates makes to the common man? एक सिंपल एग्जाम्पल पेट्रोल और फ्यूल से लेते हैं। इंडिया एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है और जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और आपके घर तक आने वाले हर छोटे से छोटे सामान का प्राइस बढ़ जाएगा। पर एक्सचेंज रेट्स का बढ़ना सिर्फ नेगेटिवली ही नहीं, कुछ पॉजिटिव भी इफेक्ट करता है। सो आई होप एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉलर के वर्ल्ड डोमिनेंस को खत्म करने के लिए इंडिया काफी सारे स्टेप्स ले भी रहा है, जैसे गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, G7 रूम में एक न्यू करेंसी लॉन्च करना जिससे डॉलर को साइडलाइन करके भी ट्रेड लिया जा सके। और इन इनिशिएटिव्स में हमें और आपको अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ चुका है कि रुपये की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है, तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी फोन स्क्रीन तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सुमित सेंगर साइनिंग ऑफ।